नमस्कार दोस्तों, इस पीडीजी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन। कल क्या होगा ये सोचना छोड़ दो। कल क्या होगा ये सोचना छोड़ दो। आज मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। आज मेहनत करके सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर देना है दोस्तों। आइए देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल जो आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोल भील, गोंड, बेगा, मुड़िया आदि जनजाति का निवास किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। तेंदु पत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग कौन सा है? ये बीड़ी उद्योग है। मोनाजाइट के संस्करण से प्राप्त होता है, ये थोरियम होता है। मोनाजाइट के संस्करण से प्राप्त होता है, थोरियम होता है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। कोस्मोपॉलिटन नगर किसे कहते हैं? जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं। कोयना परियोजना किस राज्य में है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से है। राउरकेला स्टील प्लांट किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित नेशनल पार्क का क्या नाम है? बांदीपुर नेशनल पार्क है। बांदीपुर नेशनल पार्क है। धूमकेतु कब दिखाई पड़ता है? जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है। और ये कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, हेली नामक धूमकेतु। अब अगली बार यह कब दिखाई देगा? तो 2062 में देगा। और कब दिया था इधर दिखाई? 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। उसमें 76 ऐड करेंगे 2062 हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है? अधिकतम 4 जुलाई को होता है और न्यूनतम कब होता है? 3 जनवरी को होता है। भूमध्य रेखा के उत्तरी अक्षांश में को क्या माना गया है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री को क्या माना गया है? कर्क रेखा माना गया है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर होती है। शरद विषुव किस दिन को कहा जाता है? 22 सितंबर को कहा जाता है। 22 सितंबर को। वसंत विषु किस दिन को कहा जाता है? 21 मार्च को कहा जाता है वसंत विषु। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई ना देना सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा के दिन। फुल मून कहते हैं सूर्य ग्रहण को, न्यू मून कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं, क्रस्ट, भूपर्पट्टी। यह मुख्यतः किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधियों में बांटा जा सकता है? 24 में। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधियों में बांटा जा सकता है? 24 में बांटा जा सकता है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? नैनी, इलाहाबाद के निकट है नैनी, वहाँ से लिया गया है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में स्थित है ग्रीनविच। संपूर्ण विश्व का परिक्रमण समय क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। बेसाल्ट में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है बेसाल्ट में। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमा है तो उसे क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं, डाइक। अवसादी चट्टानें किस प्रकार की होती है? परतदार होती है। अवसादी चट्टानें किस प्रकार की होती है? परतदार होती है। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान है।
जानवरों, वनस्पतियों व सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। नीस चट्टान किस कोटि की है? परिवर्तित कोटि की है नीस चट्टान। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर है। आग्नेय चट्टानों को किस श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है? प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। अबरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अबरक उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। चंबल केन बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। मसाई जनजाति किस देश की जनजाति है? केनिया व तंजानिया की जनजाति है। एशिया माइनर एवं दक्षिणी रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर क्या नाम है? काला सागर है, ब्लैक सी है। ग्रेट अर्टिजिनस बेसिन किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। यूरोप के कौन से दो देश अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? फ्रांस और इंग्लैंड। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये शिमला में स्थित है। यूराल पर्वत किन दो के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण का काम करता है? एशिया और यूरोप के बीच निर्धारण का काम करता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज पर्वत की चोटी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। और मसालों में सबसे अधिक पूछे तो ये केरल राज्य है। अरावली पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? लूनी एवं बनास नदी के द्वारा विभाजित होती है। स्थानीय पवन सिराको किस देश में चलती है? इटली में चलती है सिराको पवने। असम से पृथक कर बने राज्य मिजोरम, नागालैंड, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश, ये सारे असम से अलग हुए हैं। खार्तूम में किन दो नदियां का संगम होता है? ब्लू नील व श्वेत नील नदियां का संगम होता है। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। तीस्ता नदी का जल बंटवारे का विवाद हुआ था। किन द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। मदर ऑफ पर्ल कोट्स किस मंडल में पाए जाते हैं? ओजोन मंडल यानी समताप मंडल में पाए जाते हैं। कनाडा का सडबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्व विख्यात है? निकेल के लिए विश्व विख्यात है। भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजातियां का बहुत मात्रा में पाया जाता है? संथाल जनजाति बहुत पाया जाता है। भारत में 3 सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की ऊंचाई कितनी है? 19,613 फीट है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की ऊंचाई कितनी है? 19,613 फीट है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा? एकांक गोवा। और ये किस पर्वतमाला पर है? एंडीज पर्वत पर है। फ्यूजियामा किस देश की ज्वालामुखी है? जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी है और पीत आतंक के नाम से जापान को जाना जाता है।
हिरोशिमा और नागासाकी पे बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाते हैं। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता की माप किस पैमाने पर किया जाता है? रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।